नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से। एसीबी की सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी के एडिशनल एसपी को एसीबी ने ट्रैप किया है। एसीबी एएसपी भैरूलाल मीणा को ट्रैप किया गया है। 80,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया है। मासिक बंदी लेने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी एएसपी भैरूलाल मीणा को ट्रैप किया गया है। 80,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने उन्हें ट्रैप किया है। मासिक बंदी लेने की शिकायत मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जयपुर एसीबी की सवाई माधोपुर में यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी के एडिशनल एसपी को एसीबी ने ही ट्रैप किया और एसीबी एएसपी भैरूलाल मीणा को ट्रैप करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 80,000 की मासिक बंदी लेते हुए एसीबी ने उन्हें ट्रैप किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आशुतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। आशुतोष, किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि एसीबी के खिलाफ एसीबी ने ही कार्रवाई की हो। किस तरीके से शिकायत मिली थी, कैसे इस पूरे ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, संभवतः ये जो पहला मामला है कि जब ऐसा देखने को मिला है कि एसीबी के ही किसी अधिकारी की शिकायत पहुंची हो, लगातार उसको 2-3 दिन तक मॉनिटरिंग, 2 से 3 महीने तक मॉनिटर किया गया हो और आज जब वो मासिक बंदी ले रहा था तो उसको ट्रैप किया गया है। दरअसल एसीबी मुख्यालय पे ये शिकायत पहुंची थी कि इस तरीके से जो मासिक बंदी का एक बड़ा खेल है वो चल रहा है। और आज इसमें एक ताजा अपडेट ये भी है कि इसमें जो एडिशनल एसपी है भैरूलाल मीणा, वो तो ट्रैप हुए ही है 80,000 की मासिक बंदी लेते हुए। साथ में जो रिश्वत देने वाला जो डीटीओ है महेश चंद्र, उसको भी ट्रैप किया गया है। तो अपने आप में एसीबी की बेहद बड़ी कार्रवाई ये बताई जा रही है। और अब से कुछ देर बाद में जो डीजी एसीबी है बीएल सोनी, उनकी तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी। एडीजी दिनेश हेमन है, उनकी तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी। और जीरो टॉलरेंस को लेके जो एसीबी बात करती है, राजस्थान सरकार बात करती है, उसका ये बहुत सटीक उदाहरण है कि अगर भ्रष्टाचार अंदर भी अगर चल रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अभी ये कार्रवाई की गई है। मौके पर जो एसीबी की टीमें हैं, अभी जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। और क्या कुछ ऐसी सूचियां बरामद मौके से होती हैं, दस्तावेज बरामद होते हैं, किस आधार पर रिश्वत ली जाती थी, इस रैकेट के अंदर कौन कौन और शामिल था, क्या ये मासिक बंदी थी वो सिर्फ अधिकारी तक ही सीमित रहती थी या अन्य लोगों में भी बढ़ती थी चौकी पे, क्योंकि ये इंचार्ज है सवाई माधोपुर एसीबी यूनिट के, तो क्या अन्य लोगों का इससे कोई ताल्लुकात तो नहीं था। इन तमाम पहलुओं को लेकर जो मौके पर एडिशनल एसपी हैं एसीबी से पुष्पेंद्र सिंह राठौर, वो तलाशी कर रहे हैं। इनके जो ठिकाने हैं संभावित, उन पे एसीबी की जो टीम है सर्च के लिए रवाना हो चुकी है। इनके जो घर हैं, इनके जो आवास हैं, उनकी तलाशी की जाएगी। बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी जो तमाम जानकारियां हैं वो एसीबी की तरफ से ली जाएगी। लेकिन सबसे मजबूत बात और सबसे खास दिन आज एंटी करप्शन जो डे भी है। और अब से कुछ देर पहले एसीबी की तरफ से ये जो मैसेज था वो दिया गया था कि जीरो टॉलरेंस के साथ में एसीबी काम करेगी। और उसका बहुत अच्छा उदाहरण ये कि अगर एसीबी की चौकियों पर संपूर्ण राजस्थान के अंदर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि मासिक बंदी जैसी शिकायतें मिलती हैं, तो उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसका एक बड़ा उदाहरण आज पेश किया गया है एसीबी की तरफ से। आशुतोष, लेकिन यही से सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से आज जो खुलासे हुए हैं वो सवाल खड़े करते हैं कि जिनके कंधों पर जो है जिम्मेदारियां हैं अंदर खाने, कहीं ना कहीं उसमें भी इस तरह के लोग शामिल हैं जो फायदा उठाते हैं लोगों का और इस तरह से रिश्वत लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर इस मामले के बाद अभी के बड़े स्तर पर फिल्टराइजेशन की भी जरूरत नजर आ रही है क्या? आप देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। और ऐसी कुछ मछलियां अगर भ्रष्टाचार पनपा रही हैं तो उनका खात्मा करने के लिए एसीबी बैठी हुई है। एसीबी मुख्यालय पे किसी भी स्तर पर शिकायत अगर पहुंचती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और एसीबी एक अच्छे और सटीक मौके की तलाश में से लगभग 2 से 3 महीने तक उन पर निगरानी रखी गई। और आज जब ये मासिक बंदी डिलीवर की गई, वो भी ऑफिस के अंदर एसीबी के, तब ये कार्रवाई की गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।